हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंग्लिश के लेसन 3 और 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। मतलब प्लेमेट्स मतलब होता है खेल के साथी, और स्कूलमेट्स होता है मतलब स्कूल के साथी, मतलब जो हमारे साथ पढ़ते हैं। तो विथ प्लेमेट्स यू मतलब इसको पहले हिंदी में देख लेते हैं कि हम जो हमारे खेल के साथी होते हैं हम उन्हें बचपन से अच्छे से जानते हैं, और वो भी हमें अच्छे से जानते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम उनके साथ अपनी मनमानियाँ कर सकते हैं। लेकिन स्कूल के जो साथी होते हैं उनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है जो हमारे स्कूल के साथी होते हैं, और हमें उनके साथ एडजस्ट भी होना पड़ता है। तो ठीक है, अब इसको देखते हैं। विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ऑन वे। मतलब प्लेमेट्स के साथ हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, क्योंकि वे हमें अच्छे से जानते हैं। बट स्कूल मेट्स यू कैन नॉट डू दिस। पर स्कूल के साथी के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। यू विल हैव टू कंसीडर देयर ऑन नीड्स। हमें उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है, कंसीडर देयर ऑन नीड्स। एंड विल हैव टू एडजस्ट विद देम। विल हैव टू एडजस्ट विद देम का मतलब होता है हमें उनके साथ एडजस्ट भी होना पड़ता है, मतलब तालमेल बैठाना पड़ता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। व्हाट मेक्स द पोएट ट्रम्बल। मतलब कवि के मन में या शरीर में कौन सिरहन पैदा कर देता है। तो इसका आंसर ये होगा कि कवि के जो शरीर में सिरहन पैदा करता है वो करता है पृथ्वी की महानता का विचार। तो विचार मतलब थॉट, और महानता मतलब ग्रेटनेस, और पृथ्वी की महानता मतलब ग्रेटनेस ऑफ द अर्थ। तो द थॉट ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द अर्थ बाकी क्वेश्चन में से आ जाएगा मेक्स द पोएट ट्रेम्बल। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेक्स द पोएट थिंक। मतलब पोएट क्या सोचता है, ऐसा क्यों सोचता है कि दैट द मेंस इज गॉड ग्रेटेस्ट क्रिएशन। मतलब मनुष्य जो है भगवान की बनाई सबसे महान रचना है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में ऐसा कैसा लिख देंगे, यहाँ से द पोएट थिंक दैट द मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। ये वाली लाइन तो पूरी की पूरी ऐसे कैसे लिख दी। अब यहाँ पर आगे लगा था कि बिकॉज, और बिकॉज के बाद लिखना है कि क्योंकि मनुष्य जो होता है वो सोच भी सकता है और प्यार भी कर सकता है। तो ही इज़ द ओनली वन, मतलब मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी, ही इज़ द ओनली वन, वह एकमात्र ऐसा प्राणी, हु कैन लव मतलब वो प्यार कर सकता है, एंड थिंक मतलब सोच सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।